अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहित। वेलकम टू ई कॉमर्स स्किल्स। आज हम बात करेंगे अमेज़ोन के रिलेटेड, जिसमें हम बात करेंगे अमेज़ोन के क्वार्टर्स के बारे में और उसको डिटेल में ओवरव्यू थोड़ा सा लेंगे। और उसके बाद मैं आपको 2-3 चीज़ें, ट्रिक्स और चीज़ें और भी बताऊंगा जो मेनली आपको पता होनी चाहिए अगर आप एज अ अमेज़ोन सेलर हैं। ठीक है, तो समय पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अमेज़ोन ड्रॉप शिपिंग पॉलिसीज़ अगर मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, तो मैं इस पेज पे आ जाता हूँ। यहाँ पे ये रहे। उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। अच्छा, ये एक पेज है अमेज़ोन का। पहले हम ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी सर्च करते थे तो 2 लाइन्स में 4 लाइन्स में आपको चीज़ें आती थी, तो आपको पता लग जाता था कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं और कौन से इश्यूज़ हैं और आप उनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा काफ़ी सारी चीज़ें। जैसे कि हम सबसे पहले बात कर लें तो क्वार्टर्स की। अमेज़ोन के क्वार्टर्स क्या हैं? अमेज़ोन में आपको 4 क्वार्टर्स होते हैं। मैंने पिछली वीडियोस में भी थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था कि अमेज़ोन के क्वार्टर्स क्या हैं। क्वार्टर 1 कि आपने अपना, जैसे जनवरी से मार्च तक, फरवरी मार्च, ठीक है, आपने जनवरी से मार्च तक क्या करना है कि आपने अपनी प्रोडक्ट हंट करनी है, उसकी अप्रूवल्स लेनी है। अब बेसिक चीज़ है आपकी अप्रूवल्स। अब जनवरी फरवरी मार्च में आपको अप्रूवल्स मिल जाती हैं क्योंकि न्यू ईयर होता है, तो आपको न्यू ईयर पे जल्दी जल्दी अप्रूवल्स मिल जाती हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ Q1। आगे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ बेस्ट फॉर अप्रूवल्स एंड लिस्टिंग्स एंड सेलिंग। ठीक है, ये बेस्ट होता है आपकी लिस्टिंग में, अप्रूवल में और सेलिंग में। अब अप्रूवल्स क्या है? अप्रूवल्स आपको क्वार्टर 4 में नहीं मिलती। हमें सब में बड़ा इशू क्वार्टर 4 में क्या आता है कि आपको अप्रूवल्स नहीं मिलती। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अमेज़ोन में अप्रूवल्स क्या हैं। 2 तरह की अप्रूवल्स होती हैं। एक तरह होती है अमेज़ोन सॉफ्ट अप्रूवल। ये मैं आपको सब कुछ सेलर सेंटर पे भी इन फ्यूचर आपको दिखाऊंगा। मे बी नेक्स्ट वीडियो में आपको सेलर सेंटर का आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि वो क्या होता है। अभी मैं काफ़ी सारे नोट्स क्रिएट किए हुए हैं। अब अप्रूवल्स क्या हैं? अप्रूवल्स ठीक है, अप्रूवल्स में क्या है? 2 तरह की अप्रूवल्स होती हैं। 1 सॉफ्ट अप्रूवल एंड सेकंड ब्रांड अप्रूवल्स। एक प्रोडक्ट है कि आप जो है अमेज़ोन के ऊपर जाते हो, उस प्रोडक्ट का एसएन उठाते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर मैं amazon.com सर्च करता हूँ, amazon.com पे आता हूँ, एक जो है प्रोडक्ट का एसन उठाता हूँ। मैं इस पर आ जाता हूँ पहले प्रोडक्ट के ऊपर। मैं इसका एसन उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं यहाँ से इसका एसन उठाता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी और जाके डायरेक्टली सेलर सेंटर के ऊपर मैं आपको इन फ्यूचर दिखाऊंगा कैसे मैं पेस्ट करूँगा और कैसे मैं उस पर वर्किंग करूँगा। तो एट न्यू प्रोडक्ट के ऊपर जाके मैं उस पर वहाँ पेस्ट करूँगा और अप्लाई टू सेल करूँगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि ये सेलिंग के लिए सॉफ्ट अप्रूवल इसकी मिल रही है या नहीं मिल रही है। अब वो कैसे पता लगेगा? जब मैं रिक्वेस्ट अप्रूवल करूँगा तो मुझे वहाँ पे एक जो है ना बॉक्स शो कर देगा कि आप इसको अप्रूव है, आप इसको सेल कर सकते हैं। अगर वहाँ पे ब्रांड अप्रूवल हुई, ठीक है, तो वो मुझे उसका जो है काफ़ी सारी लंबी डिटेल खोल देगा। तो मुझे कहेगा कि आप या तो हमें ब्रांड या मैन्युफैक्चर की दे दें इनवाइस वगैरह। इन सम सिनेरियोज वो कहता है कि फिर अगर आप ब्रांड से ले तो डिस्ट्रीब्यूटर की दे दें इनवाइस और उसके साथ ये चीज़ें दे दें। मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा फुली कि इसमें क्या क्या होता है। तो आपका जो है आपको अप्रूवल तब मिलेगी, ठीक है। और किसी सिनेरियो में आपको कह देता है कि आपसे ब्रांड का ऑथेंटिफिकेशन लेटर ही दिखा देंगे तो हम आपको अप्रूव कर देंगे इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ठीक है। तो ये पहली चीज़ होती है जो आपको क्वार्टर 4 में आपको नहीं मिलती। तो अब हम आ जाते हैं क्वार्टर 2 में। क्वार्टर 4 में आपको सॉफ्ट अप्रूवल्स नहीं मिलती। ब्रांड अप्रूवल्स भी बहुत मुश्किल चांसेस है कि आपको मिले, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि आपको ब्रांड, जाहिर सी बात है, ब्रांड खुद मीटू करके होता है, कितनी सारी प्रोडक्ट के ऊपर बैठा होता है, तो इस वजह से भी उसके ऊपर आपको अप्रूवल्स नहीं दे रहा होता। मैं बात करता हूँ Q2 की कि Q2 के अंदर क्या होता है। Q2 के अंदर भी आप लिस्टिंग्स करते हैं और सेलिंग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मैं इनको शॉर्ट वर्ड्स में ही लिख रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, अपना रेवेन्यू बनाते हैं क्वार्टर 3 में। अब क्वार्टर 3 के फर्स्ट मंथ में भी आप जो है सेलिंग ज़्यादा करते हैं लिस्टिंग के साथ। एंड सेकेंडली आखिरी या आप फर्स्ट मंथ छोड़ दें, आप कह लें 2 मंथ्स, जुलाई अगस्त सितंबर में आप क्या करते हैं, जुलाई और अगस्त के अंदर आप जो है सेलिंग करते हैं उसके ऊपर।
अब आपको पता है कि अब जो है सितंबर के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा Q4। तो आप क्या करोगे, आपने अगर किसी प्रोडक्ट पे FPA कर रहे हो या आप FPM भी कर रहे हो आर्बिट्राज को मर्ज करके 3PL के थ्रू, तो आप क्या करोगे, आप उसकी इन्वेंट्री मैनेज करोगे। अब मुझे जैसे पता है कि उनकी क्रिसमस प्रोडक्ट ज़्यादा बिकती हैं, तो मैं उसको पहले से ही कम रेट्स में उठा लूँगा और अपने इन्वेंट्री को मैनेज करूँगा। मैनेजमेंट, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेज करूँगा और उसकी लिस्टिंग वगैरह क्रिएट कर लूँगा, और फिर जब वो सेल करूँगा तो Q4 के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी। अब Q4 में क्या होता है, Q4 में हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा अप्रूवल्स पहले से ही ले चुके होते हैं। जो हमने Q3 में मैनेजमेंट वगैरह करनी है उसमें अप्रूवल्स उनकी पहले से ही अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। Q4 में अब क्या होगा कि हमने यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हम Q4 के अंदर क्या करेंगे, हम डायरेक्टली सेलिंग स्टार्ट करेंगे। अब चाहे FPA या FPM है, जो भी है, हम उसके अंदर सेलिंग करेंगे और अपना रेवेन्यू बनाएंगे, ठीक है। और अगर आप एज अ होलसेल कर रहे हैं तो आप जो है उसके अंदर इन्वेंट्री पहले से मैनेज की हुई है, तो आपकी सेल्स भी ज़्यादा होंगी, आपके पास प्रोडक्ट क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी, तो आप उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग कर सकते हैं। आपको जो है इसके अंदर रेवेन्यू जो है आपका ज़्यादा बनेगा, जिसको आप कह लो प्रॉफिट जो है आपका ज़्यादा बनेगा। आपकी अकाउंट एंड अकाउंट हेल्थ भी बहुत अच्छी बनेगी उसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपकी एक रेटिंग भी अच्छी होगी। यहाँ पे मैं एक और हेडिंग दे देता हूँ, रेटिंग्स भी आएंगी आपको, आपके जो है रिव्यूज़ वगैरह भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप लीगली तौर पे सही तरीके से करते हैं, पैकेजिंग वगैरह ईच एंड एवरीथिंग देख के करते हैं, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं Q4 के अंदर ये सब आता है, ठीक है। आप ये सारा कुछ कर लेते हैं Q4 के अंदर। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बट हम Q4 के अंदर क्यों नहीं जाते। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ओपन है, ठीक है। अब Q4 के अंदर क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखो, ये इसी पेज से मैंने उठाया हुआ है, ये वाले पेज से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्राइसिंग पे जाता हूँ और कॉस्ट सेलिंग ऑन अमेज़ोन पे चला जाता हूँ, तो यहाँ पे ही मुझे ये बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको ओपन कर दूँ आपके लिए ईजी हो जाएगा। थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अच्छा, मैं एक लेक्चर आपका अकाउंट्स पे बनाऊंगा कि इंडिविजुअल अकाउंट क्या होता है और जो है प्रोफेशनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट क्या होता है, ठीक है। प्रोफेशनल को लोग बिजनेस कहते हैं, थोड़ी सी गलती करते हैं, बट मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि क्या कहते हैं। फ्रॉम अक्टूबर 15, 2022 टू जनवरी 14, 2023 अ पीक फुलफिलमेंट फी विल बी अप्लाइड टू core FPA excluded apparel and dangerous goods. The peak fulfillment fee does not apply to the FPA small and light program, ठीक है। यानी कि जो छोटी मोटी प्रोडक्ट्स है उस पर इतना नहीं जो है ये पीक आपकी जो है फीस नहीं लगेगी। मैं बताता हूँ पीक और नॉन पीक क्या होता है। ऑन जनवरी 15, 2023 FPA फुलफिलमेंट विल बी रिवर्ट बैक टू द नॉन पीक पीरियड रेट्स। यानी कि अब पीक और नॉन पीक क्या है, अगर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे दो चीज़ें लिखी होंगी, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो उसके अंदर क्या होता है पीक और नॉन पीक के अंदर, अगर मैं आपको मैंने आपको क्वार्टर्स के अंदर डिस्क्राइब किया कि उसके अंदर क्या होता है। अब उसने कहा कि आपका 15 अक्टूबर से लेके 14 जनवरी तक आपको पीक रेट्स लगेंगे। अब पीक रेट्स क्यों लगेंगे, अब साल के 9 महीने फर्स्ट वो एक साइड पे और लास्ट 3 मंथ्स की सेल एक साइड पे, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है इस चीज़ का। तो इस वजह से यानी कि यहाँ पे मेरे पास ओपन नहीं हुआ अभी ये रहा, ठीक है। यहाँ के ऊपर क्या है कि मंथ वो बता रहा है जनवरी से सितंबर तक, यानी कि फर्स्ट 9 मंथ्स। आपको स्टैंडर्ड साइज़ जो छोटा साइज़ है वो स्टोरेज फीस उसकी आपको बता रहा है। अब ये पीक नहीं है, ठीक है। ये अब आपको इसमें डिफरेंस बताता हूँ, पीक किधर आएगा। ये है नॉन पीक, यानी कि 0.75 छोटे से पर क्यूबिक फुट, एक फिट के हिसाब से आपसे वो चार्ज करेगा। अब उसके अंदर आपकी 10 प्रोडक्ट्स आ जाती हैं या 2 आती हैं, या उनका कंसर्न नहीं है। अगर ओवर साइज़ है, ज़्यादा बड़ी प्रोडक्ट्स हैं, तो क्यूबिक फिट आपको 0.48 सेंट्स आपको पड़ेंगे पर मंथ, ठीक है। उस साइज़ के हिसाब से, पर प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं। ये है 1 जनवरी से सितंबर तक, ठीक है। अगर आप अक्टूबर से दिसंबर में आते हो, ये FPA फीस है, ठीक है। Q4 के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप अक्टूबर से दिसंबर में आते हो, ठीक है, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक लास्ट 3 मंथ्स में देखते हो, तो पर क्यूबिक फीट जो आपका है, आपका स्टैंडर्ड साइज़ है वो 2.40 सेंट्स है, ठीक है। यानी कि $2.40 आपसे वो ले रहा है, जो आपका नॉर्मली पिछले 9 मंथ्स में वो कितना ले रहा है स्टोरेज फीस का 0.75, ठीक है। और आपसे ओवर साइज़ का ले रहा है 1.20 पर क्यूबिक फुट, ठीक है। तो ये है पीक और नॉन पीक, यानी कि ये है नॉन पीक, यानी कि जनवरी से सितंबर तक, और पीक आपका स्टार्ट हो जाता है आपका अक्टूबर से दिसंबर में।
अब ये बाकी सारे रेट लिस्ट हैं जो आपके डायमेंशंस के हिसाब से, जो साइज़ के हिसाब से आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये भी अप्लाई होंगे। ये देखिए यहाँ नॉन पीक फ़ी है और यहाँ पे पीक फ़ी है, ठीक है। अगर मैं स्मॉल स्टैंडर्ड बहुत छोटा सा साइज़ लेता हूँ यहाँ पे, तो मुझे 6 ओस या उससे भी कम का जो मुझे रेट पड़ेगा पर प्रोडक्ट। जो अब ये फुलफिलमेंट फ़ीस है जो मैंने आपको पहले दिखाई, जो यहाँ पे नीचे दिखाई थी, वो आपकी थी स्टोरेज फ़ीस, और ये आपकी फुलफिलमेंट फ़ीस है, यानी कि उसको पिक पैक शिप करने वाली फ़ीस है। तो ये पर प्रोडक्ट ले रहा है आपसे 3.07, बट पीक के अंदर आपसे यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के अंदर आपसे 3.28 ले रहा है। अभी आप आगे आते जाएँ, अभी आपको बहुत कम लग रहा है, बट यहाँ पे अगर आप देखो थोड़ा सा हम अगर नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, तो सॉरी यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे देखो स्मॉल ओवर साइज 60 इंच इंटू 30 इंच, ठीक है, 70 LBS, ठीक है, यानी कि आपका 30 kg जो बनता है उसका $9.39 से लेके प्लस 0.40 LB अबव फर्स्ट LB, यानी कि 1 LB के बाद आपसे 69 से इसको मल्टीप्लाई करेगा। आप समझ रहे हो, यानी कि $9.39 तो लेगा, बट उसके अंदर 0.40 इंटू 69 करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे $10 ले रहा है अगर पीक सीज़न में अगर आप इसके साथ कर रहे हो, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर में कर रहे हो, तब भी 0.40 तो लेगा ही लेगा, बट यहाँ पे 10.44 हो जाएगा डॉलर। तो यानी कि आपसे पीक में आपसे बहुत ज़्यादा चार्जेस करता है, क्योंकि ये इनका सेल्स का बहुत बड़ा एक टर्म है, यानी कि Q4 है, आपका सेल्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर मैं आपको एवरेज दिखाऊँ FPA की, स्मॉल एंड लाइट लार्ज स्टैंडर्ड, यानी कि बड़ा सा कॉट कह लें, और लाइट वेट भी होगा, मगर क्या होगा वो थोड़ा साइज़ में बड़ा होगा। अगर 6 ओज या लेस है तो पीक में आपको फुलफिलमेंट फ़ीस उसकी होगी ओवरऑल, ठीक है, नॉर्मली 2.66, और अगर 2 प्लस या 3 LBs तक आपका वेट जाता है तो $5.19 वो आपसे पर प्रोडक्ट चार्ज करेगा। तो ये है इनकी फुलफिलमेंट फ़ीस। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये भी मैंने इसी का स्क्रीनशॉट एक लिया हुआ है, और उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये भी उसी का है कि क्यूबिक फीट कितना ले रहा है। अब मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, ये है क्वार्टर्स का, यानी कि क्वार्टर्स के अंदर हम क्यों नहीं जाते, इन वजह से नहीं जाते क्योंकि इसमें पीक और नॉन पीक चल रहा होता है, पैरेलल नॉन पैरेलल चल रहा होता है। उसका भी यही सिनेरियो है कि पैरेलल में जा रहा है, ये नॉन पैरेलल में जा रहा है, बट इन दो चीज़ों की वजह से, इस क्वार्टर्स की वजह से हम Q4 में नहीं जाते, क्योंकि उसमें फीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, एंड सेकेंडली उसमें सेल्स बहुत ज़्यादा लगती है, 60, 70, 80% तक सेल्स लगती है प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो इसकी वजह से हम उसके ऊपर तब भी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोगों की इन्वेंट्री पिछले साल की भी फंसी होती है या रुकी होती है, होल्ड हुई होती है, तो उसके ऊपर भी वो सेल्स बहुत लगाते हैं। अच्छा, मैं एक और आ जाता हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में सेक्शंस के बारे में बताया था। अब कोड ऑफ कंडक्ट में आपको बताता हूँ। दिस पॉलिसी रिक्वायर्स दैट सेलर्स एक्ट फेयरली एंड ऑनेस्टली ऑन अमेजोन टू इंश्योर अ सेफ बाइंग एंड सेलिंग एक्सपीरियंस ऑल सेलर्स मस्ट, ठीक है, यानी कि ये पॉलिसी रिक्वायर करती है आपसे, सिर्फ ये मांगती है कि आप फेयर और ऑनेस्ट रहें अमेजोन के साथ, अमेजोन के ऊपर, और बाइंग एंड सेलिंग एक्सपीरियंस आपका अच्छा हो, ठीक है, बहुत सेफ हो। और ऑल सेलर्स मस्ट, यानी कि अब ऑल सेलर्स, जितने भी सेलर्स हैं उनको क्या चीज़ रिक्वायर है, समझ लें एक तरह से, प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू अमेजोन एंड ओवर कस्टमर्स ऑल टाइम, यानी कि इसके लाइन को आपको वैसे समझ आ गई होगी कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन है अमेजोन को बिल्कुल एक्यूरेट दें, ठीक है, बिल्कुल सही दें, और कस्टमर को भी हर दफ़ा सही इन्फॉर्मेशन दें। एक्ट फेयरली एंड नॉट मिसयूज़ अमेजोन फीचर्स और सर्विसेज। जैसे अमेजोन आपको देता है कि आप जो है हमसे रिफ़ंड ले लें अगर आपको कोई नुकसान हो गया, यानी कि जो हमारे चाहते हैं इलीगल कामों के अंदर कि हमने कोई चीज़ भेजी नहीं और उनसे रिफ़ंड ले लिया, उनको फेक ट्रैकिंग दिखा के जो भी हम करते हैं, तो उसकी वजह से ये पॉइंट इन्होंने हाईलाइट किया हुआ कि एक्ट फेयरली और नॉट मिस यूज़ अमेजोन फीचर्स और सर्विसेज, के उनकी फ़ीचर्स और उनकी सर्विस का गलत इस्तेमाल नहीं करें, ठीक है। नॉट अटेम्प्ट टू डैमेज और अब्यूज़ एंड अदर सेलर दिस लिस्टिंग और रेटिंग। अब इसमें क्या होता है, यानी कि आप फेक ऑर्डर्स दे देते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये चले मैं दोबारा बताता हूँ, एक अमेजोन पे एक प्रोडक्ट है, अगर ये प्रोडक्ट यहाँ पे ओपन है और मैं यहाँ पे बाई बॉक्स में बैठा हुआ है कोई टॉप पे, और मैं कोशिश करता हूँ, फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे अभी अमेजोन है, अमेजोन की जगह ये पर्सन है फैट बॉय टूल्स, ये टॉप पे बैठा हुआ है। अब मैं कह रहा हूँ कि यार जब तक ये बाई बॉक्स छोड़ेगा नहीं मुझे सेल नहीं आएगी, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कोशिश करूँगा कि उतरे। 3-4 दिन हो गए ये बाई बॉक्स नहीं छोड़ रहा, मैं क्या करूँगा, इसको अपना, मैं ये बैठा हूँ प्रो हार्डवेयर वाला, मैं एक न्यू अकाउंट जीमेल का बनाता हूँ, उस पर amazon.com लिखता हूँ, उसको लॉगिन करता हूँ, और लॉगिन करके मैं इसको फेक ऑर्डर्स देता हूँ।
ठीक है। जब ये फेक ऑर्डर प्रोसीड करेगा मैं वहाँ से ऑर्डर कैंसिल कर दूँगा, या फिर मैं इसको डाल दूँगा LSR लेट शिपमेंट रेट या कुछ भी, या इसको 999 मेथड लगा के आउट कर दूँगा, इसकी रेटिंग के ऊपर इफेक्ट आएगा तो ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा लिस्टिंग से, जो मैंने बताया अमेज़ोन शॉर्ट लिस्ट कर देगा। ठीक है, तो उनकी किसी चीज़ को डैमेज ना करें या कुछ भी है, या लिस्टिंग हो गई या रेटिंग हो गई उसको डैमेज हम नहीं कर सकते। नॉट अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस कस्टमर रेटिंग फीडबैक एंड रिव्यूज़, ये एक बहुत मेन और एक्चुअल पॉइंट है कि अमेज़ोन आपको कहता है, वो इस चीज़ को बहुत बुरा मानता है कि अगर आप एक कस्टमर को पार्सल शिप कर रहे हो, उसको इन टाइम मिल भी गया, उसको बहुत अच्छा, यानी कि उसको बहुत अच्छा हर चीज़ सर्विस बहुत अच्छी मिली, प्राइस भी आपकी सब में कम थी, तो आपने कस्टमर को कांटेक्ट करके नहीं कहना कि आपको रेटिंग दे, रिव्यूज़ दे, फीडबैक दे, या आपके प्रोडक्ट के बारे में बताए, उसको कैसी लगी, आपको स्टोर को फॉलो करे, जो भी नेक्स्ट टाइम कोई चीज़ मंगानी है तो आपसे मंगाए। आपने एक हाई का मैसेज भी नहीं करना है अमेज़ोन को विदाउट एनी रीज़न, और रीज़न भी लीगल होनी चाहिए कि इस रीज़न की वजह से आपने उसको मैसेज किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कस्टमर को तब मैसेज करोगे जब आपको जो है आपकी जो है अकाउंट सस्पेंड होगा और आपको एरर के थ्रू सस्पेंड होगा, तो आप उनको कहोगे कि मैं आपको कस्टमर रिव्यूज़ के भी आपको स्क्रीनशॉट्स दे सकता हूँ, तो तब आप उनको मैसेज करोगे। बट आपने अपने पास से कभी भी कस्टमर को मैसेज नहीं करना कि मुझे रेटिंग दो, रिव्यूज़ दो या फीडबैक दो। नोट सेंड, इसको छोड़ दें। इम्प्रोप्रिएट कम्युनिकेशन है, यानी कि आप कोई गलत गुफ्तगू नहीं कर सकते कस्टमर के साथ। नॉट कॉन्टैक्ट कस्टमर एक्सेप्ट थ्रू बायर सेलर मैसेजिंग, ठीक है, यानी कि कांटेक्ट नहीं कर सकते कस्टमर्स को बायर सेलर के मैसेज के अलावा। ठीक है, यानी कि ये आपने बाय करना है या सही हम सेल कर रहे हैं इस तरह का, इसके अलावा आपने कोई मैसेज नहीं करना। नॉट अटेम्प्ट टू सरकमवेंट द अमेज़ोन सेल्स प्रोसेस, इसको भी आप छोड़ दें। नॉट ऑपरेट मोर देन वन सेलिंग अकाउंट अमेज़ोन विदाउट लेजिटिमेट बिजनेस। अच्छा, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो है किसी भी एक से ज़्यादा अकाउंट को अमेज़ोन के ना चलाएं विदाउट अ लेजिटिमेट बिजनेस नीड, यानी कि अगर आपके एक अकाउंट पे अच्छी सेल्स पड़ रही है, जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि अमेज़ोन को बैन कर रहा है जो 5 से 6 हज़ार पर अकाउंट सेल बना रहे हैं डेली की, तो अगर उसी सिनेरियो को लेके चलें, अगर हम कहें कि अगर मेरे पास एक अकाउंट है बहुत अच्छा चल रहा है, 2 4 6 हज़ार रोज़ का डेली जनरेट कर रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है, कोई वॉल्यूशन नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग ओके है, अकाउंट हेल्थ भी बहुत अच्छी है, तो मैं कभी भी बगैर LLC के या बगैर बिजनेस अकाउंट के न्यू अकाउंट ना बनाऊँ, ये मेरे लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, इसको ऑपरेट ना करूँ, यानी कि अगर मैंने बनाना भी है तो मैं LLC के थ्रू बनाऊँ, बगैर इंडिविजुअल या डायरेक्टली इंडिविजुअल बना के प्रोफेशनल पे शिफ्ट कर लेना, वैसे ना बनाऊँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरे नाम पे एक बिज़नेस चल रहा है, यानी कि रजिस्टर हुआ हुआ है अमेज़ोन का सेलर अकाउंट, और मैं अगेन उसके ऊपर बना लूँ, ये प्रोहिबिटेड है अमेज़ोन की तरफ से। नोट एंगेज इन कंडक्ट दैट वायलेट्स प्राइस फिक्सिंग लॉस। ठीक है, किसी भी चीज़ की प्राइस मतलब इंगेज जो है इनकी जो इनकी पॉलिसी वायलेशन है, उसके अंदर एक चीज़ है कि आपने प्राइस फिक्सिंग जो लॉस हैं उसके ऊपर नहीं जाना है, यानी कि आप प्राइस फिक्स कर दें एक चीज़ की, यानी कि कॉस्ट से भी कम लगा दें ताकि आपको कोई बीट ही ना कर सके या आपको बाई बॉक्स से उतार ना सके, कोई भी ऐसी हरकत आप ना करें। तो ये सब पॉलिसी वायलेशंस जो हैं आपकी कोड ऑफ कंडक्ट में, सेलर कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर कौन सी वायलेशंस हैं वो सारी ये अप्लाई होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर पर्सन को पता होनी चाहिए और जिसकी वजह से वो अपना अकाउंट बैन करवा लेते हैं या बंद करवा लेते हैं। जो मैं आपको शुरू से कहता हूँ कि आपने इन चीज़ों से बचना है और आप इन चीज़ों से बचो। ठीक है, फिर आप अपील्स दोगे और इनकी वजह से फिर आपको बहुत लंबा एक प्रोसीजर और उनका वेट करना पड़ेगा उनके अप्लाई वगैरह का। तो आप इन चीज़ों की, लीगल चीज़ों की वजह से बचो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से बचो कि उसके ऊपर डायरेक्टली टारगेट करके उसकी कॉपी बना के न्यू लिस्टिंग बना के ना बैठ जाओ। ठीक है, अमेज़न उसको भी शॉर्ट लिस्ट कर सकता है। तो खैर, हमने एक ऑर्डर डिस्कस कर लिया, उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट मैंने आपको कहा था कि मैं सेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में आपको बताऊंगा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो मैं उस चीज़ के बारे में मैंने आपको सारा डिस्क्राइब कर दिया। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई चीज़ आपने पूछनी करनी हो तो आप मेरे से कर सकते हैं, क्योंकि ये कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह की जैसी पॉलिसीज इतनी आसानी से आपको नहीं मिलती, यहाँ से भी आपको थोड़ा सर्च करना पड़ता है, तो आपको ईजिली मैंने आपको वहाँ से एक स्क्रीनशॉट लेके आपको मैंने पढ़ा दिए। ठीक है, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दे दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो फिर आपके लिए बनाऊँ। कोई भी इश्यूज़ हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, सॉरी लिंक में जो अपना नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा मिल जाएगा। आपको कमेंट, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई भी चीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको टाइम टू टाइम रिप्लाई कर देंगे। और अगर आपको पर्सनल कंसल्ट करना है किसी चीज़ के बारे में तो आप तभी मेरे साथ कर सकते हैं। सो इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।